हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, 1 बज चुके हैं और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, और पूछे जाएंगे भी, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको लाल बटन दिखाई दे रहेगा नीचे, तो लाल बटन को प्रेस करके काला कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करें तो रोज़ आपको यहाँ पर लाइव क्लास आपके लिए होती है, तो बिल्कुल आपके लिए ये चैनल बिल्कुल फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इससे पहले क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज़ में कर लिए थे और आज हम कि यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने, पाठ्य में नैतिक शिक्षा शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है। नैतिक शिक्षा जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, किताबों में जो भी आपका सिलेबस है उसमें नैतिक शिक्षा जो कि शामिल करने में आपका क्या यहाँ पर विचार है, बताइएगा। यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। इसका कोई लाभ नहीं है। यह छात्रों पर एक बड़ा जो है कि बोझ मात्र है। या फिर अगला है आपके पास में, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती, बताइएगा। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यह छात्रों के चरित्र के लिए लाभप्रद हो सकती है, लाभकारी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों नैतिक शिक्षा का ज्ञान है जो कि बिल्कुल छात्रों को दिया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं को, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको नैतिक शिक्षा का ज्ञान है जो कि बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या फिर मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत यहाँ पर जो कि विशिष्ट हो, बताइएगा। विशिष्ट बालक किसे कहेंगे, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक रूप से जो कि यहाँ पर औसत विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है तो यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। शिक्षक स्वयं उसका आचरण करें, या फिर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, या फिर नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या फिर नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ देना चाहिए, बताइएगा। छात्र नैतिक शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए परीक्षा में यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो बिल्कुल उसे पढ़ना पड़ेगा और वो सीखेगा भी, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक परिश्रम द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आप फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मानसिक कार्यों द्वारा है जो कि बिल्कुल उसका है जो कि विकास होगा, अधिक विकास होगा। जितना मानसिक मतलब कि दिमाग पर जितना जोर डालेंगे उतना ही आप सीखेंगे और उतना ही आपका जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, बताइएगा दोस्तों। पूर्ण सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, या फिर अनिश्चित है, या फिर पूर्ण असहमत है, बताइएगा। भय और दंड द्वारा के प्रभाव से बच्चों का अनुशासनहीन बन जाना यहाँ पर कथन आपके लिए क्या है, बताइएगा दोस्तों। सत्य है, मतलब कि पूर्ण सहमत हैं आप इससे, या फिर आंशिक, या फिर अनिश्चित, या फिर पूर्ण असहमत।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पूर्ण सहमत है, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा दंड और आपका भय से है जो कि बिल्कुल बच्चे है जो कि अनुशासनहीन बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या फिर मानव का संस्कार रूपी आवरण है? बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। क्या दोस्तों? शिक्षा हमारे विचार में क्या है दोस्तों? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बताइएगा। किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बताइएगा। माध्यमिक शिक्षक के लिए, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, या फिर प्राथमिक शिक्षक के लिए, या फिर सभी के लिए? बताइएगा दोस्तों। बाल मनोविज्ञान की बात की है तो इसके अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए, देखिए बाल मनोविज्ञान की बात हुई है तो ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक शिक्षक के लिए बिल्कुल आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 228 आपके सामने। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? बताइएगा। कंप्यूटर, आनुवंशिकता, या फिर राजनीतिक दल, या फिर परिवार? करेक्ट आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परिवार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग करना, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा भी ये कुछ भी उन्हें सिखाना चाहिए अपने शिष्यों को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उसके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर को अनुरूप हो, या फिर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपके ख्याल में छात्रों को उपयुक्त पाठ्यक्रम तो उसके बताइएगा दोस्तों, उसके विकास में देखिए सहायक होना चाहिए, ठीक है ना। उसके विकास में सहायक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइएगा। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो किस समय हुई? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 2000 से 2001 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा शिक्षण की विशेषतात्मक विधि के अधीन छात्र, बताइएगा दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है? बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कक्षा शिक्षण में की विश्लेषणात्मक विधि के यहाँ पर अधीन बात करें तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। क्या दोस्तों? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? जो शिक्षा पूरी करने
से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, या फिर उन बच्चों के लिए जो कोई काम कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर ए, जो शिक्षा पूरी करने से पहले जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है बताइए। रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, या फिर छात्रों को दंड नहीं देना, या फिर अध्यापकों की जो है समस्या के प्रति उदासीनता। बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुचिकर शिक्षण नहीं होना, यदि कोई टीचर है जो कि अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो बिल्कुल वहाँ से जो कि स्टूडेंट्स वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है बताइएगा। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है बताइएगा। छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या फिर यह सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, छात्रों की अभिरुचि। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक की शंका समाधान करे, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। बताइएगा। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्नोत्तर पूछने की आवश्यकता ही ना पड़े, प्रश्नोत्तर वो यहाँ पर है जो कि प्रश्न उत्तर पूछने की जो आवश्यकता ही नहीं पड़े वो बिल्कुल यहाँ पर अच्छा रहेगा। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा बताइएगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, या फिर विद्यालय में अनुशासन कायम रहेगा, और उपरोक्त सभी बातें का है कि विकास होगा। बताइए दोस्तों। शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि, देखिए बिल्कुल विद्यालय का यहाँ पर विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, और छात्रों में अच्छी आदत का विकास भी होगा कि अध्यापक हमारे टाइम पर आ रहे हैं तो हमें भी आना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए विद्यालय में अनुशासन है कि कायम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बातें यहाँ पर विकास होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या है। जीवन के अस्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, या फिर अशिक्षित परिवेश में होना, या फिर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर बताइएगा। बच्चों के पढ़ाई में जो गंभीर ना रहना बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जीवन में है कि कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होना, यही एक कारण है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस शैली में शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आदर्शवादी शिक्षण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर अपवर्जक शिक्षा। बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर, साथ साथ का मतलब समावेश, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।